भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, जहाँ इजहार राय की आज़ादी एक आईनी हक है, मगर आज एक सादा सा जुमला हज़ारों मुसलमानों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ कहना इतना बड़ा जुर्म बन सकता है कि आपका घर बुलडोज़र से गिराया जा सकता है। इसका आगाज़ भारत की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर से हुआ। ईद मिलादुन नबी के मौका पर एक मोहल्ले में बोर्ड लगाया गया, आई लव मोहम्मद। ये मोहब्बत का एक पुरअमन और मजहबी इजहार था, लेकिन जल्द ही कुछ मुकामी अनासर ने इतराज़ किया और पुलिस से शिकायत की कि ये नारा अवामी अमन के लिए ख़तरा है। और फिर मोहब्बत का ये पैगाम अचानक एक मुकदमा बन गया। देखते ही देखते ये पुलिस क्रैकडाउन पूरे मुल्क में फैल गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2500 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान नौजवान शामिल हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मजहबी बुनियाद पर दुश्मनी को फ़रोग़ दिया है, जो ऐसा संगीन इल्ज़ाम है जिस पर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये मुकदमात यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और दीगर बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में दर्ज किए गए, मगर सज़ा सिर्फ मुकदमात या जेल तक महदूद नहीं रही, बल्कि गिरफ्तार शुदा अफराद के घरों को बुलडोज़र से गिराने का एक गैर आईनी सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। ये वो बुलडोज़र जस्टिस है जो एक ऐसे शहरी को सज़ा दे रहा है जिसे अभी अदालत ने मुजरिम ही नहीं करार दिया। भारत की सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग के बावजूद बगैर नोटिस दिए घरों को मसमार किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत का आइन इस इजहार मोहब्बत पर कोई पाबंदी लगाता है? भारत का आइन हर शहरी को मजहबी आज़ादी और इजहार राय की मुकम्मल गारंटी देता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें और ग्रुप साफ कहते हैं कि आई लव मोहम्मद लिखना या कहना हरगिज़ गैर कानूनी नहीं, और ना ही ये नफरत अंगेज तकरीर के ज़ुमरे में आता है या हेट स्पीच के ज़ुमरे में आता है। नाक़दीन के मुताबिक ये सिर्फ मजहबी इजहार को दबाने की कोशिश है। जबकि मुल्क भर में हिंदू देवताओं के नारे और झंडे आम हैं, तो पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का पुरअमन इजहार कैसे अमन के लिए खतरा बन सकता है? ये क्रैकडाउन मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से परे धकेलने और इनकी मजहबी शनाख्त को सियासी रंग देने की एक खतरनाक कोशिश है, जो कि इससे पहले भी मोदी की हुकूमत आने के बाद होता रहता है। ये महज मुकदमात ही नहीं, ये भारत में बढ़ती हुई मजहबी अदम रवादारी और एक मखसूस तबके को निशाना बनाने का एक खतरनाक इशारा है। क्या भारत अपनी जमहूरी इक़्तिदार और शहरियों के मजहबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगा नरेंद्र मोदी के होते हुए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें और इस अहम कहानी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।